वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो मैं आज आपके लिए फेबररी मंथ की रीडिंग लेके आई हूँ। तो कैसा आपके ये फेबररी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, इसमें क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है, हम इसमें सब देखेंगे। इसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी हैं, उसके लिए मैंने नंबर्स रखे हैं 1 2 3। आप इसे 1 2 3 से भी इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो और कलर वाइज भी चूज़ कर सकते हो। तो आप अपनी आइज़ क्लोज करके जैसे भी इंट्यूटिवली आप 1 मिनट का पॉज करके वीडियो को भी आप चूज़ कर सकते हो। चलिए हम चलते हैं पाइल 1 के साथ। ओके, थैंक यू। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये नंबर 1 चूज़ किया है, पिंक कलर का नंबर 1। देखते हैं आपका फेबररी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा और क्या ब्लेसिंग और गाइडेंस आपके लिए लेके आया है ये फेबररी मंथ। ओके गाइज, आप भी आइज़ क्लोज करके ना अपने लिए प्रेयर किया करो, जिस भी गॉड को मानते हो कि इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिले, कुछ ऐसी चीज़ें आपके बारे में आपको एक अच्छी गाइडेंस फेबररी मंथ में आपके साथ कैसा क्या है, इस चीज़ के बारे में एक गाइडेंस अच्छी मिले, उसके लिए आप भी प्रेयर किया करो। ठीक है, पाइल 1 एज पर टैरो कार्ड मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, अभी ना आपकी लाइफ में काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी। जैसे आप जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते हो, आप यू हैव ए स्ट्रेंथ, तुम्हारे अंदर एक काफ़ी पावर है, स्ट्रेंथ है, उन चीज़ों से लड़ रहे हो, उन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बस जल्द से जल्द ये सारी डिस्ट्रैक्शंस में काटूं और जीवन में आगे बढ़ूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये जो पाइल 1 है, ये स्पिरिचुअली भी मुझे दिख रहा है कि स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ना चाहती है। यहाँ पे ये जो पाइल है, अगर मैं इसको बोलूँ तो ये इस पाइल में काफ़ी स्ट्रेंथ है, काफ़ी हिम्मत है। इसने ना बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में और ये उन चीज़ों को हमेशा से बड़ी बहादुरी से उन्होंने सामना किया है और उन चीज़ों को हमेशा से, मतलब अभी भी आपका जैसे होता है ना कि लॉन्ग टर्म से हम कोई चीज़ बार बार फेस कर रहे हैं, बैक टू बैक कोई चीज़ें, कभी एक डिस्ट्रैक्शन, कभी दूसरी, कभी तीसरी। लाइफ में आप कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन काफ़ी है आपकी लाइफ में, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है। आपका बहुत मन है कि आप कुछ करो, लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन वो चीज़ें जिस तरह से तुम सोचते हो वैसे हो नहीं पाती हैं। तो लेकिन यहाँ से मुझे एक चीज़ की ये चीज़ तो काफ़ी कंफर्म है कि आप ना बहुत ही हिम्मत वाले हो, बहुत ही हिम्मत वाले, जिसने काफ़ी कुछ लाइफ में फेस किया है और अभी भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। लेकिन मैं पाइल 1 आपको यही बोलूँगी कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत स्ट्रेंथ वाले पर्सन हो। तो आपको ना अपनी इंट्यूशंस को लगातार सुनना है, उस इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है और आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस प्रॉपरली मिलती रहती है। आप उस गाइडेंस से आगे बढ़ें, क्योंकि आप आने वाले समय में जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एज पर दिस कार्ड्स, आगे हम देख लेते हैं फेबररी मंथ में आपका क्या है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो एक इंट्यूशन हो रही है मुझे, आप आने वाले समय में ना काफ़ी नेम फेम कमाने वाले हो। आप जिस भी राह पे हो ना, प्लीज़ कैरी ऑन, चलते रहिए, अपनी डिस्ट्रैक्शंस अपने ऊपर हावी मत होने दें और जिस तरह से आपने आज तक हिम्मत रखी है, आप इसी तरह उसको फेस करते रहें और अपना हार्ड वर्क करते रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि फरवरी मंथ में क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कैसा रहेगा आपका फरवरी मंथ और उसमें क्या ब्लेसिंग और गाइडेंस है।
ओके। ओके, यस, मैंने आपको कहा ना पाइलन, ये फरवरी मंथ ना बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारी जो चीज़ें, कन्फ्यूज़न, ऐसे लोग जो तुम्हें परेशान करते हैं, ऐसे जो तुम्हें स्टॉक करते हैं, या खुद की ऐसी कुछ चीज़ें जैसे ना हमको इस चीज़ का एहसास होना कि हम लाइफ के इस पैटर्न पे क्या गलत सोच रहे थे, क्या सही सोच रहे थे, इन चीज़ों को रिमाइंड करना, इन बारे में सोचना, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना आपकी ना इस फरवरी मंथ में ना जैसे किसी की ना एक अपनी खुद से मिलने जा रहा है। एक्चुअली वो है क्या, ठीक है। यहाँ पे किसी का ऐसा है कि जैसे कोई खुद से मिलने जा रहा है कि मैं कौन हूँ, और खुद की पहचान होने जा रही है, अपनी पावर्स की पहचान होने जा रही है, अपने बारे में उसको रिकॉग्नाइजेशन हो रही है, और ये उसे पता चल रहा है कि जो भी अभी हो रहा था ये सब कर्मा पैटर्न है। और कहीं ना कहीं इफ़ यू आर इन ए स्पिरिचुअल पाथ, तो आप अपने डिवाइन से ना आपका एक बहुत ही अच्छा तालमेल होने जा रहा है। वाह, यहाँ पे जैसे किसी का ईश्वर के साथ, उस गॉड के साथ, जिस भी परमात्मा को हम मानते हैं, माँ दुर्गा की यहाँ पे बहुत एनर्जीज मुझे आ रही हैं, तो उस एनर्जी से जैसे कोई मिलने जा रहा है, उस पार्ट से मिलने जा रहा है, अपनी ईश्वर से कुछ ऐसी एनर्जीज आप मिलोगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपको अपने बारे में पता चलेंगी, उसको अपने खुद के बारे में कि आप कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, या कौन लोग आपकी लाइफ में गलत थे, सही थे, कौन सी आदतें आपकी जो आपको रिमूव करनी है, पीछे छोड़नी है। जैसे कोई आगे बढ़ रहा है और वो समझ चुका है ये सब कर्मा पैटर्न होता है और अब मुझे आगे बढ़ना है। और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर मुझे दिख रही है। अगर मैं यहाँ देखूँ किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी से, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हो आप। जैसे किसी को ना ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे मतलब खुद की भी एक जो हमारा एक कभी कभी थॉट पैटर्न हमें आगे नहीं बढ़ने देता लाइफ में, खुद की कोई ऐसी आदत, उस चीज़ के बारे में रियलाइजेशन करना, या वो लोग अगर आपको तंग कर रहे हैं या लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो वहाँ भी रियलाइजेशन हो रहा है। हर नेगेटिव पार्ट को छोड़कर आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। बहुत ही प्यारी रीडिंग है, बहुत अच्छी रीडिंग है। पाइल 1 के लोग जो भी मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की है, पाइल 1 ही मुझे करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं आप लोगों से। वेरी स्पिरिचुअल पर्सन आप लग रहे हो, बहुत हिम्मत वाले, बहुत कॉन्फिडेंट, एक बहुत लविंग नेचर, एक मतलब जैसे कैरियर वाइज बहुत कैरियर ओरिएंटेड, जैसे लाइफ में किसी को बहुत सारी चीज़ें कट करनी है, नेगेटिव पार्ट को कट करना है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, और वो फरवरी मंथ में होने जा रहा है। जिस तरह से आप चाह रहे हो ना कि मेरी लाइफ का एक नेगेटिव पार्ट पीछे हटे और मुझे पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना है, लगातार आप कोशिश कर रहे हो पर वो हो नहीं पा रहा, बट फरवरी मंथ में उसकी नींव रखी जाएगी। आपको पता चलेगा कि किस चीज़ की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था और मुझे क्या करना है, खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, क्या छोड़ना है, क्या रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और आप अगर कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ चैलेंज चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वहाँ भी कुछ चीज़ों की आपको क्लियरिटी मिलने जा रही है। वहाँ भी आपका बॉन्ड, आपकी मैरिज, अगर आप शादीशुदा हैं, आप मैरिड हैं,
या अनमैरिड है, किसी रिलेशनशिप में है, तो वहाँ भी आपकी बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। और ये कार्ड नीचे भी गिरा था पर मैंने लिया नहीं था, अगेन ये कार्ड आया है। बहुत ही अच्छा कार्ड है यहाँ पे। वाह, मैं जिस बारे में बात कर रही थी वही चीज़ सामने आई, बैक टू बैक वही कार्ड है। पाइल 1, आपके ना बहुत हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, जैसे कि ना आपने बैक टू बैक, मैंने आपको फर्स्ट कार्ड यहाँ पे भी बोला था कि काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हो। और मैंने यहाँ भी आपको अभी एक मैसेज दिया है कि अगर इन लव रिलेशनशिप आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ भी हुआ है, कोई किसी तरह का आपको ये फील हो रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो उस हार्ट चक्र की आपकी हीलिंग होने जा रही है। वहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिलेगी। आप पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलोगे। आप उस दुख से, उस पैटर्न से, बार बार उस चीज़ों के बारे में जो आप सोचते थे, जो वो चीज़ें आपको तंग करती थी, डिस्ट्रैक्ट करती थी, उस पैटर्न से आप बाहर निकल रहे हो। क्योंकि आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होने जा रही है, और वो न्यू बिगनिंग आपकी ना इस लवर्स कार्ड से होने जा रही है। एक अच्छी कंपेनियनशिप गॉड से, स्पिरिचुअली, और आपके पार्टनर के साथ, या एक जो भी है, एक अगर न्यू रिलेशनशिप आपके जो भी है ना, आपके रिलेशनशिप में एक नयापन आ रहा है, नयापन आ रहा है। मुझे यहाँ पे पास्ट की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि पास्ट का ही आपका जो भी रिलेशनशिप है उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग मोर बेटर हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। आपके हार्ट चक्र की हीलिंग होने जा रही है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ, जो भी चीज़ें पास्ट में आपके साथ हुई हैं, वो आप उसे अपना एक कर्मा का पैटर्न समझें। वो एक डेस्टिनी, एक डिवाइन टाइम होता है जिसके साथ हमें आगे बढ़ना होता है। तो बार बार उस एनर्जी में ना रहें, क्योंकि उस एनर्जी में रहने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और आप कहीं ना कहीं स्टक फील करते हो। तो आपको उस एनर्जी से निकलना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और जीवन में अपनी प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी और बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं, जो फरवरी मंथ में ना एक नींव रखी जाएगी। आप काफ़ी टाइम से टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें आप नॉलेज लेने की अपने बारे में कोशिश कर रहे हैं, तो नाउ दिस इज़ अ टाइम। फरवरी मंथ आपका स्टार्ट करेगा, आपकी जो बहुत देर से आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। नाउ दिस इज़ अ टाइम। फरवरी मंथ में आपके लव रिलेशनशिप, आपकी और आपके गॉड के बीच का रिलेशनशिप, और आपकी खुद की पावर से मिलना, यहाँ की एक नींव रखी जाएगी। एक्यूरेट, सही रास्ते पे चलना, खुद चीज़ों समझ में आना, कुछ क्लियरिटीज़ मिलना, और एक नींव रखी जा रही है जिसे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले एक बहुत ही सुंदर समय की शुरुआत होने जा रही है इस फरवरी मंथ में। तो अब आपको यहाँ पे गाइडेंस क्या है? आपकी गाइडेंस ये है कि आपको ना, देखो यहाँ पे 2 पास्ट की एनर्जीज, आप ना खुद ब खुद पास्ट की उस एनर्जी से जब वो क्लियरिटी मिलेगी तो आप बाहर निकलोगे। तो यहाँ गाइडेंस भी यही है कि आपको भी यही कोशिश करना है कि आपने अब पास्ट की एनर्जी में स्टक नहीं रहना है। जो लास्ट हुआ उसे वहाँ से मूव करना है। अब आगे एक हार्मनी है आपके लिए, बहुत बड़ी डेस्टिनी है, पॉजिटिविटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर मैं स्पिरिचुअल वे में बोलूँ तो स्पिरिचुअली में यहाँ पे एक बहुत अच्छी एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही हो आप ना, मतलब ये हाईएस्ट स्पिरिचुअल पाइल मुझे दिख रही है। अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हो तो मैं आपको बता दूं, आपको अपनी कुछ एनर्जी से मिलने जा रहे हो, आपको कुछ क्लियरिटीज़ आ रही हैं, आपको ये समझ आ रहा है कि मैं ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करता हूँ, मुझे इस पैटर्न में नहीं रहना है, मुझे यहाँ से मूव करना है, और आपको वो मूव करना भी चाहिए। यही आपके लिए गाइडेंस भी है, और आप करोगे भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ चीज़ें जहाँ पे आप लगातार मेहनत कर रहे थे वहाँ से आपको इतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कोई
किसी तरह का कोई नया काम शुरू किया है, न्यू बिगनिंग की है कैरियर में, तो वहाँ भी आपको इतनी अच्छी कुछ चीज़ें बेनिफिट होगा, या वो काम आपको इतना आपके अंदर एक जोश लाएगा कि मुझे करना है, आगे बढ़ना, और उसमें रिस्पॉन्स भी आपको अच्छा आएगा, जिस वजह से आप एक मोटिवेट होंगे और अपनी उन एनर्जी से मिलोगे, आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि क्यों अब तक ये चीज़ें बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। नेगेटिव पार्ट का छोड़ना और पॉजिटिविटी की तरफ मूव करना और जीवन में बहुत सारी एबंडेंस को रिसीव करने के लिए तैयार होना, ये फरवरी मंथ आपको स्टार्ट कर रहा है, जो कि बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं। आप लाइफ के किसी भी एरिया की बात कर लो, किसी भी पैटर्न की बात कर लो, स्पिरिचुअली, मटेरियलिस्ट, दोनों ही हिस्से में, दोनों ही पार्ट में आप एक सही रास्ते को, सही क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। ये फरवरी मंथ आपके आने वाले बहुत ही सुंदर समय की जैसे कोई नाद बजा रहा है कि हो गई शुरुआत आपकी, जिसका आपने काफ़ी टाइम से वेट किया है, काफ़ी हिम्मत रखी है आपने। बहुत ही सुंदर रीडिंग है पायलवान आपकी, बहुत ही सुंदर रीडिंग है, बहुत ही आपने सफ़र किया है। मैंने कहा ना, यहाँ भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कोई ना कोई ऐसा सोलमेट कनेक्शन आपका जो आपको आगे बढ़ने में भी आपकी हेल्प करेगा। कोई ना कोई ऐसी फ्रेंड, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा जिसमें और आपकी जो आपको आपकी एनर्जी से मिलाने में भी कोशिश करेगा। और ये कभी कभी अननोन पावर्स भी होती हैं, जैसे कि हम देखें कि हमें ईश्वर की तरफ से कुछ एंजल्स, आर्क एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, गॉड का कोई रूप आपको ना बहुत, जिसे आप बहुत मानते हो, आप उनकी प्रेजेंस का अनुभव करोगे। आप देखोगे कि मैं किस तरह से आगे बढ़ रही हूँ, किस तरह से मेरी इंट्यूशन मुझे क्लैरिटी देती जा रही है और मैं सुनती जा रही हूँ और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। गाइस, यहाँ पे बहुत मतलब डीप मीनिंग वाले यहाँ पे ये रीडिंग है। तो आई होप कि जिन लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, उनको ये चीज़ समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आप आगे बढ़ रहे हो, मूव कर रहे हो पॉजिटिविटी की तरफ, सही दिशा की तरफ, जिस चीज़ का आपने काफ़ी टाइम से वेट किया है उसका फल मिल रहा है आपको। जहाँ आपने बहुत हिम्मत रखी है, बहुत पावर लगाई है, हर चीज़ का पे ऑफ होने जा रहा है। एक नींव किसी की शुरुआत हो रही है फरवरी मंथ से। ब्यूटीफुल रीडिंग। चलिए देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल रही है, कोई ना कोई। तो यहाँ पे भी आपके लिए ये जो कार्ड आया है, गेट सपोर्ट फ्रॉम ए ट्रस्टेड ग्रुप लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। मैंने बोला आपको कहीं ना कहीं से कुछ हेल्प मिलने जा रही है। आपको फिजिकली और स्पिरिचुअली आप बहुत पावरफुल फील करोगे। और इस कार्ड से भी आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी आपकी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना आप सीख रहे हो। आप जैसी भी सिचुएशन है, आपको उसमें कैसे आगे बढ़ना है। जैसे आपको पहले था कि अगर मुझे ये काम करना है तो मेरे को मनी क्रिएट करनी है, मैं मनी कहाँ से लाऊं, मुझे ये काम करना है उसके लिए मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं वो कहाँ से करूं। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चनिंग है वो सारे सॉल्व हो रहे हैं आपके। और आपको कहा जा रहा है कि वहाँ किसी भी सिचुएशन में फाइट करने के बजाय आप उस सिचुएशन को उसके साथ सिचुएशन के साथ आप अपने आप एक तरह से तालमेल बनाना सीख रहे हैं।
आपको समझ में आ रहा है। मैंने आपको यहाँ भी बोला कि जैसे कहीं ना कहीं आपको खुद की भी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मुझे आज तक क्यों सक्सेस नहीं मिली। आप खुद को फॉरगिव करना, दूसरों को फॉरगिव करना, एक चीज़ों को, पूरे पैटर्न को समझ जाना और जीवन की एक नई शुरुआत करना, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्रोग्रेसिव है। किस तरह से आप अपनी लाइफ को हर सिचुएशन, नेगेटिव पॉजिटिव में कैसे रिएक्ट करना और कैसे एक शांत मुद्रा में चले जाना, जैसे किसी को सब समझ में आ गया है और अब वो अपनी लाइफ की प्रोग्रेस, वो जब आपको अपनी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, आप फॉरगिव करते हो खुद को भी दूसरों को भी, चीज़ों में एडजस्ट करना सीख जाते हो, तो नेचुरल सी बात है, ये एक साइन है कि आपकी प्रोग्रेस शुरू। तो वो यहाँ पे होने जा रहा है फरवरी मंथ में, जो कि बहुत ही सुंदर रीडिंग है। चलिए देखते हैं इस टेक्स्ट से भी आपको क्या गाइडेंस है। चलिए दोनों कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। देखिए फर्स्ट कार्ड साइन का आया है, जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बोला। यहाँ पे आपको दोबारा आपके इंस्टिंक्ट्स आर द मैसेज फ्रॉम द इनर डिवाइन। मैंने कहा ना, किसी को ये डिवाइनली बहुत हाई पाइल है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में हो तो ये एक बहुत बड़ा साइन है आपके लिए कि ईश्वर की तरफ से ही आपको कुछ ऐसी एनर्जीज का रिसीव होना, ऐसी बातें होना, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आपका और आपके गॉड के बीच का कंपेनियनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होना, चीज़ों को रियल रूप से एक्सेप्ट करना, आगे बढ़ना जीवन में। बहुत ही सुंदर पाइल वन के जो भी व्यूअर्स हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर, इनर सुंदर, जैसे आप कहते हो ना, अंदर से एक बहुत ही सुंदर लोग, बहुत ही लविंग, जिनकी संगत में बैठकर, जिनके पास बैठकर आपको बहुत ही अच्छा एक वाइट ऑरा का अनुभव होना। बहुत ब्यूटीफुल पाइल, ठीक है। ओके, देखो रिफ्रेम का आ गया, दिस इज हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। वेरी नाइस। ये जो भी हो रहा है, ये आपके लिए पाइल वन हो रहा है। आपके हार्ट चक्रा को हील किया जा रहा है, आप फॉरगिव कर रहे हो, आप खुद को भी फॉरगिव कर रहे हो। बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, एक वाइट एनर्जी के साथ मिलने जा रहे हो। एक आपका ऑरा इतना प्योर पाइल वन, यू आर वेरी लकी पीपल, ब्लेस्ड पीपल। रिमेंबर ऑलवेज कि आपको हमेशा ये कहना है कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। यकीन मानो, बहुत ही सुंदर बिगनिंग होने जा रही है आपकी। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है ना, अभी जितनी भी आप लोगों ने हिम्मत रखी है ना लाइफ की, बहुत ही अच्छा पे ऑफ होने जा रहा है। थैंक यू सो मच पाइल वन, आपकी रीडिंग करके रियली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड आपको अगर ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये नंबर 2 रेड कलर का चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि फरवरी मंथ में आपके लिए क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट होने जा रही हैं, कैसा रहेगा आपका ये फरवरी मंथ, और यहाँ पे आपको क्या ब्लेसिंग आ रही है और क्या गाइडेंस आ रही है। चलिए देखते हैं। पाइल 2, आप भी आइज क्लोज करके अपने गॉड से, अपने परमेश्वर से, अपने परमात्मा से ये चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, गॉड से प्रेयर कर सकते हो कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच।
जो भी यहाँ पे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, वो अपनी जीवन की इस फरवरी मंथ में जो भी रीडिंग लग रही है, कैरियर के बारे में ज़्यादा पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी को जैसे कहा जा रहा है कि यही एक समय है जहाँ पे आप अपनी एनर्जीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और वो एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक एम्परर की एनर्जीज़ हैं। ये चीज़ ये बताती है कि पाइल 2 के जो भी व्यूअर्स हैं, अभी तक उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में देखा है, एक्सपीरियंस्ड हैं, हर दुख और सुख, हर चीज़ को वो झेल चुके हैं, हर चीज़ से वो एक वाकिफ़ हो चुके हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है जिनके पास लाइफ का। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, वट एवर तक की एज क्या है उनकी, यहाँ पे मोस्टली पीपल ऐसे आ रहे हैं कि जिनकी एक मिड एज होती है, बट ऐसा नहीं है कि आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन देख ली हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हैं, तो ये फरवरी मंथ कह रहा है कि आप उस एनर्जी से अब मिलने जाओगे। ये जो मंथ है आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए क्रिएट करेगा जो आपकी नई जीवन की नई शुरुआत कर सको आप फिर से। और ये बिगनिंग बहुत ही अच्छी वाली फरवरी की बिगनिंग हो रही है, हम आगे कार्ड से देख लेंगे, लेकिन इन 3 कार्ड से भी मुझे एक हाई वाइब्रेशन मिल रही है आप लोगों के लिए पाइल 2, कि ये जो मंथ है आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में एक न्यू होने जा रही है, एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है, जिससे आपकी लाइफ में आप अपनी रियल एनर्जी से मिलने जा रहे हो। और ये जो रियल एनर्जी है ये काफ़ी अप्स एंड डाउन देखने के बाद आपकी लाइफ में आई है। ठीक है, तो पाइल 2 यहाँ कहीं ना कहीं एक मैसेज मुझे ये भी है कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इस तरह का नेचर है कि आप थोड़ा सा भी जैसे एक होता है ना कि बॉसीनेस, तो ये प्लीज़ उसको थोड़ा कम कीजिए। आपको अपनी एनर्जी से मिलाने के लिए फरवरी मंथ आया है, तो आप उस एनर्जी से मिलिए, क्योंकि आपने बहुत एक्सपीरियंस लिया है इस लाइफ का, बहुत कुछ देखा है आपने इस लाइफ में, काफ़ी सारी चीज़ें आपने ना पेन देखा है, तो आपने उस चीज़ को अब एक राइट पाथ की तरफ मैनिफेस्ट करते हुए निकलना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे फरवरी मंथ आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेते हुए आ रहा है, जिसका वेट शायद आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे। चलिए देखते हैं आगे आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। थैंक यू। ओके, मैंने आपको पहले ही क्या यहाँ पे कह दिया कि फरवरी मंथ आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है। देखिए 4 ऑफ वांड्स, 11 की एनर्जी, घर, बहुत ही सुंदर एनर्जी से आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। एस ऑफ वांड्स भी है, 4 ऑफ वांड्स भी है, बहुत ही फायर एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। तो प्लीज़ आप ना किसी ईगो के अंडर मत आइए, कोई भी ईगो, कोई भी आपकी लाइफ का, आपकी खुद का कोई ऐसा पार्ट, उससे दूर रहे। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल 2 यहाँ पे मुझे मनी इशू ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपने एक पुरानी इन्वेस्टमेंट की है, जो भी आज तक आपने जो भी इन्वेस्ट किया है और उससे रिटर्न नहीं था, तो वो जो आपकी रिटर्न है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपको रिटर्न मिलने जा रही है। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कुछ इस तरह से आपने कहीं शेयर मार्केट में या कहीं भी पैसा लगा रखा था और वहाँ से अब वो आपका जो है ना, वो मनी जो है ना आपकी रिलीज़ हो रही है कहीं से। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक लाइफ की न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। यहाँ पे कैरियर वाइज ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप मैरिज की बात करें तो किसी का एक यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग लाइफ की भी होते हुए दिख रही है, मैरिज दिख रही है, कोई रिश्ता पक्का होना किसी का अगर इस तरह से कोई देख रहा है, तो वो भी यहाँ पे फरवरी मंथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। और ये जो एनर्जीज़ हैं ये मून के आसपास कोई भी
जैसे मून इक्लिप्स होता है, कोई भी आपकी इस वक्त ना बहुत सारी इंट्यूशंस भी बहुत हाई रहेंगी इस फरवरी मंथ में, बहुत हाई वाइब्रेशन रहेगी इंट्यूशन की। और यहाँ पे जैसे किसी को कहा जा रहा है कि हर चीज़ का सलूशन आप ही के पास है, हर चीज़ की पता आपको खुद को है। अगर आपने लाइफ की किसी भी पार्ट में कहीं कंफ्यूज हो या किसी भी चीज़ का क्वेश्चन का आंसर चाहते हो, तो कैसे किसी को कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन सुनिए और उस इंट्यूशन से गाइडेड होकर आगे निकलते जाइए, क्योंकि ये जो एनर्जी है एक बिग एनर्जी है, आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा मौका है जो आपको दिया जा रहा है। ये फरवरी मंथ अगर आप देख रहे थे बार बार काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो ये जो फरवरी मंथ है ये वेट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है आपका। यहाँ पे किसी चीज़ की एक फरवरी मंथ में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे आई हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की आई है, 4 ऑफ वैंड्स की आई है, एस ऑफ वैंड्स, एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये सारी एनर्जीज मुझे बता रही है कि एक बहुत ही अच्छी बिगनिंग आपकी लाइफ में होने जा रही है। नाइट ऑफ कप, किंग ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके पाइल 2, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी आ रहा है कि ये जो फरवरी मंथ है ना, इसमें आप ना एक मैच्योर सोल की तरह बिहेव करोगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे इस फरवरी मंथ में आपकी कुछ इस तरह से सोल ट्रांसफॉर्म होगी, कुछ इस तरह से माइंड थॉट आपके जो है ना वो ट्रांसफॉर्म होंगे कि आप ना एकदम से नाइट से किंग की एनर्जी में आप आने को कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना अभी तक जो भी आप कर रहे थे ना वो नाइट की एनर्जीज में कर रहे थे, तो यहाँ पे जो व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे कह रहा है कि इस मून एनर्जी की आसपास कुछ ऐसा होना, आपका एक कर्मा फिनिश होना, कहीं भी कर्मा साइकिल आपका ख़त्म होना, और उस मून की एनर्जी से निकालकर आपको एक कंप्लीट सोल की तरफ ले जाना, मतलब एक मैच्योरिटी की तरफ ले जाना, एक किंग ऑफ कप की एनर्जी में ले जाना। तो यहाँ एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी। अभी तक जो भी लाइफ में आप फेस कर रहे थे, जो भी किसी भी आप पेन में थे या किसी भी डाउट में थे या किसी भी चीज़ों की कुछ क्लियरिटी नहीं थी, तो वो सारी चीज़ों की आपके डाउट्स क्लियर होना, आपको अपनी इंट्यूशन के बारे में समझ आना, और एकदम से किसी जैसे नाइट की एनर्जी से ये दो, नाइट ऑफ कप और नाइट ऑफ वैंड्स, जो ये कहता है कि आप अपनी फैमिली इमोशनली, आप अपनी फैमिली और मनी वाइज कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था कि आप उन चीज़ों को, इन एनर्जीज़ को पूरी तरह से आप समझ नहीं पा रहे थे, अब समझोगे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था कि चीज़ें आपको इंट्यूशन पूरी थी, पर आप उस इंट्यूशन को आप शायद पूरी तरह से सुन नहीं पा रहे थे और आप ना ढूंढ रहे थे सोल्यूशन, शायद मुझे यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए। लेकिन अब उस चीज़ की पूरी तरह से समझ आ जाना, जैसे एक कर्मा का एक साइकिल फिनिश होना और एक नई लाइफ का एक नया पार्ट, एक नई तरह से पूरी लाइफ की फिर से शुरुआत होना, जैसे खुद की एनर्जी से मिलना। मैंने कहा ना एम्परर और किंग ऑफ कप, ये मुझे बताता है कि किसी की सोल को ट्रांसफॉर्मेशन इतनी अच्छे से होना कि वो अपनी किंग ऑफ कप की एनर्जी में आ जाना, जिससे अपनी इंट्यूशन अब समझ आने लगी कि मैं एक्चुअली मुझे इंट्यूशन मुझे क्या कह रही थी। इस मून क्लिप्स के बाद ऐसा कुछ आपके कुछ ना कुछ ये यहाँ पे फरवरी में आपका ऐसा कुछ होगा, या भी नियर अबाउट जो भी कोई मतलब इस तरह से कुछ होगा, जैसे आप एकदम से आप अपनी आपकी एनर्जी ना कन्वर्ट हो जाना। ये प्रोसेस तो काफ़ी टाइम से चल रहा है,
ये प्रोसेस आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन अब जैसे फरवरी मंथ में किसी को अपनी एनर्जीज़ का पूरा, किसी पास्ट की नाइट की एनर्जीज़ का ख़त्म हो जाना और कप्स की एनर्जी में आने के लिए कहना, ये फरवरी मंथ एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ला रहा है। पूरी तरह से लाइफ का एक न्यू बिगिनिंग होना, पूरी तरह से एक लाइफ की न्यू चेंज होना। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का भी है, टेन ऑफ पेंटिकल्स भी है। ऐसा कोई वर्क करना, ऐसा आपके लिए मनी अरेंज होना, मैंने कहा आपकी इन्वेस्टमेंट अगर कहीं की है वहाँ से आपका पे ऑफ होना, वहाँ से किसी का मनी क्रिएट होना, और जिसको कहा जा रहा है कि अब उस मनी से आप अपने मनपसंद का काम करना, आप जो चाहते थे वैसा काम करना। लेकिन उससे पहले जैसे किसी की ट्रांसफॉर्मेशन होना, जैसे कुछ इमोशनली चीज़ें नाइट से एकदम किंग में कन्वर्ट हुआ है, जिसकी काफ़ी टाइम से एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, जिसमें एक मैच्योरिटी आई है। मैंने आपको फर्स्ट 2 कार्ड्स में भी बताया था कि एम्परर कार्ड भी यही कहता है कि आपने अप्स एंड डाउन काफ़ी देखे हैं और तब जाके अब आप किंग ऑफ कप की एनर्जीज में आए हो। कैरियर वाइज भी जैसे कोई बहुत टाइम से स्टेबिलिटी चाहता था और उसकी स्टेबिलिटी जो है अब किसी की जो है इस फरवरी मंथ में आना, और वो नाइट की एनर्जी से बाहर निकल रहा है, नाइट की एनर्जी से बाहर निकल रहा है, और वो एम्परर की एनर्जी में आ रहा है, वो किंग ऑफ कप की एनर्जी में आ रहा है, वो नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहा है, जो अपने बारे में सोच रहा है और अब अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, अपनी जो फैमिली है उनके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस एनर्जी से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना, अपनी मेच्योर थॉट किसी के सामने रखना, और एकदम से आप में जैसे एकदम से एक बिग चेंज आना आपके अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस कार्ड से आपको, इस डेक से फरवरी मंथ में आपको क्या एनर्जीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। यहाँ किसी के लिए जैसे मनी क्रिएट करना ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी से मिले, ताकि वो अपनी एम्परर की एनर्जी से मिले, एक जीवन की फिर से एक नई शुरुआत करना, एक पुराना सर्कल ख़त्म होना और नए सर्कल से मिलना, एक नई एनर्जी से एकदम मिलना। आई नीड वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। यहाँ पे जैसे किसी को कहा जा रहा है कि अब जी ये जो एनर्जीज आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो इस एनर्जीज को बहुत शांति से उस चीज़ के बारे में सोचना, समझना, अपने लिए एक, अब अपनी लाइफ में एक अपने लिए, खुद के लिए एक जगह क्रिएट करना, खुद के बारे में सोचना, सेल्फ कैरियर के बारे में सोचना, और बहुत शांति से सोचना कि जब हम नाइट से इस कप की एनर्जी में आए हैं, ये जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये एक डेस्टिनी डिवाइन टाइमिंग था, जो एक डिवाइन टाइमिंग अब आ चुका है कि आप अपनी एनर्जी से मिलो, अपने अंदर वो मैच्योरिटी लाओ, उस नाइट की एनर्जी से बाहर निकलो। तो उस बारे में सोचना और समझना और खुद के बारे में विचार करना, हम आपको ये सारी एनर्जी से मिला रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप अपने कैरियर के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, और इस तरह की कुछ एनर्जीज भी हम आपकी लाइफ में ला रहे हैं ताकि आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है, यहाँ पे इस कार्ड से हमें ये मिल रहा है, ये जो गाइडेंस हमें कह रही है कि आपको ना इंटेलेक्चुअली और
इंट्यूटिवली, दोनों तरह से ना आपको सोच कर ना अब आगे बढ़ना है, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी, खुद के लिए भी, अपने अपनों के लिए भी। मतलब आपका एक बैलेंस जो है ना बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत तालमेल वाला होना चाहिए। और आपको ना उसमें प्रैक्टिकली भी सोचना है, बिल्कुल इमोशनल भी नहीं हो जाना है, और खुद की भी सेल्फ केयर भी करनी है, और कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली भी आपको जो साइन मिल रहे हैं, जो गाइडेंस मिल रही है, उस चीज़ों को भी सुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक गाइडेंस के तौर पे जो मुझे आया है वो यही है कि आपको दोनों तरह से सोच के आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पे इंस्टिक्ट का कार्ड था, यहाँ भी इंस्टिक्ट का कार्ड है कि आपको वो साइन दिए जा रहे हैं, आपको जो इंट्यूशन हो रही है। यहाँ भी ये इंट्यूशन का मून का कार्ड हमें ये कहता है, इंट्यूशन आपको ना यहाँ पे बहुत सारी इंट्यूशन और बहुत सारे साइन आपके स्पिरिट गाइड भेज रहे हैं। वो इंट्यूशन आपको लगातार सुननी है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो है ना वो आपको गाइडेंस दे रही है। ये डिवाइन गाइडेंस आपको ना आपके इनर सोल से आती जा रही है। ओके, लेटिंग गो का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे शिव जी का भी कार्ड है। ठीक है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे जो आपको कहा जा रहा है ना कि आपको जैसे किसी को ना जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं उस चीज़ों को अपनी लाइफ में किसी को फॉरगिव करना, फॉरगिवनेस खुद से खुद को मांगना, जैसे खुद के बारे में एक नॉलेज होना, तो खुद से भी अपने आप को भी माफ़ करना, और अब आगे आगे लाइफ करना और आगे बढ़ते जाना, और अपना जो हाथ है वो गॉड के हाथ में दे देना। क्योंकि यहाँ से जो मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड से लग रहा है, यहाँ पे आपकी लाइफ की ना किसी सर्कल का एंड हो रहा है, किसी पेन का एंड हो रहा है, और किसी एक न्यू बिगनिंग की स्टार्ट हो रही है। तो अपना हाथ जैसे ईश्वर के हाथ में दे दो, और लगातार उनकी गाइडेंस सुनते रहो, उनकी इंस्टिक्ट जो आपको वो दे रहे हैं वो सुनते रहो, और उसके साथ एक प्रैक्टिकल जो माइंड है, इंटेलेक्चुअल है, पावर है, वो भी यूज़ करते रहो और आगे बढ़ो। और खुद से जो काम आप करना चाहते हो, जो लाइफ में आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, जो कैरियर में आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच पायलटू। ये रीडिंग बहुत ही ब्लेस्ड रीडिंग है, और आप अगर ये चीज़ें, जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली ये आपको रेजोनेट कर रही हैं, तो प्लीज़ आई एम ब्लेस्ड करके आप कमेंट भी कर सकते हो, और इस अफर्मेशन का यूज़ करें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। और ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का 3 नंबर चूज़ किया है, कलर वाइज या जैसे भी इंट्यूटिवली आपने चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि फेब्रुअरी मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग ला रहा है, क्या गाइडेंस ला रहा है, क्या होने जा रहा है फेब्रुअरी मंथ में आपके साथ। ठीक है, कैसा रहेगा आपका फेब्रुअरी मंथ आपके लिए। तो आप भी अपने गॉड से, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो, जिस भी की आप प्रेयर करते हो, आप प्लीज़ प्रेयर कीजिए कि आपको यहाँ से कुछ क्लियरिटी मिले, और फेब्रुअरी मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग ला रहा है, वो ब्लेसिंग आप ले पाओ। ठीक है, और आप यहाँ से इस रीडिंग से आपको रेजोनेट करें। थैंक यू सो मच। ओके, वाह, पाइल 3 यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, डेथ कार्ड अवेलेबल है, जो कि मुझे कह रहा है कि अभी जो प्रेजेंट लाइफ है, आप बहुत एक आपकी लाइफ में ना एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और
आपकी लाइफ में ना एक अगर नहीं हुई है तो बस जस्ट होने ही वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ लग रहा है, बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि आप ना किसी नेगेटिव पार्ट से पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए मुझे ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हो, और हो सकता है उसकी शुरुआत अभी आपके साथ हो चुकी है। एंड यू आर आल्सो ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। यहाँ पे मुझे जो आ रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है आपके अंदर, कुछ ऐसी एनर्जीज है जो आप ना किसी भी नेगेटिव पार्ट से बाहर निकलने की ना आप में एक ताकत रखते हो। किसी भी सिचुएशन में आपको डाल दिया जाए, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पेनफुल ज़रूर रही होगी। ये जो आपका पीरियड लास्ट चला होगा, ये इसमें आपको काफ़ी पेन या दर्द या तकलीफ़ या किसी चीज़ से आपको बहुत सारे लोगों की वजह से, मनी की वजह से, रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ उथल पुथल हुई होंगी, बट आप यू हैव ए स्ट्रेंथ कि तुमने उस चीज़ को कर दिखाना, उस चीज़ में भी अपनी एक ब्यूटी ढूंढना, उस चीज़ में एक सुंदरता के साथ आगे बढ़ना, उस पेन को हैंडल करना, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हैंडल करना, वो आपकी ताकत है पाइल 3। चलिए देखते हैं कि फरवरी मंथ में आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, क्या ब्लेसिंग आ रही है। सॉरी ओके, चलिए हम फिर से करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये मैं नहीं लूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारी एनर्जी आपकी यहाँ पे आई है, ठीक है। ओह वाओ, 10 ऑफ कप, बहुत ही सुंदर एनर्जी। जिस भी एरिया में जहाँ भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना पाइल 3, उसका रिवार्ड, वाओ, विक्ट्री कार्ड, किंग ऑफ वैंड्स। पाइल 3 शाइन कर रहे हो आप इमोशनली, कैरियर वाइज। कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, कुछ भी आपने एक नया काम शुरू किया है। मैंने यहाँ पे आपको कहा आपके अंदर एक वो पावर है ट्रांसफॉर्मेशन की, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ की शुरू हो चुकी है जनवरी में ही। उस ट्रांसफॉर्मेशन का अवार्ड, फुलफिलमेंट, बहुत सारी बिग एनर्जी, कैरियर ओरिएंटेड, कैरियर वाइज मुझे बहुत यहाँ पे कोई शाइन करता हुआ एक, आपने अगर अपना नया बिजनेस कोई लॉन्च किया है या कोई यूट्यूब या ऑनलाइन कोई चीज़ आपने स्टार्ट की है, तो उसमें भी आपको एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना, इमोशनली फुलफिलमेंट होना, अपनी फैमिली को वो चीज़ें प्रोवाइड कर पाना जो बहुत देर से आप किसी चीज़ को, अपनी फैमिली को खुशियाँ देना चाहते थे, अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने अगर आप मैरिड हो तो अपने बच्चों को, अगर आप अनमैरिड हो तो अपने पेरेंट्स को बहुत सारी खुशियाँ आप ना दोगे। एक नेम फेम की तरफ मूव करना, एक बड़ी एनर्जी की तरफ इस फरवरी मंथ में आपका बेस, आपका रूट, आपकी चीज़ें क्रिएट होना, बहुत सारा नेम फेम, बहुत सारी बिग एनर्जीज का मैनिफेस्ट करना। और यहाँ पे मेन जो मुझे दिख रहा है, शाइन करना। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैंने आपको पहले ही 2 कार्ड्स में बोला था कि आप ना बहुत ताकत रखते हो उन एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करने की, नेगेटिविटी को ट्रांसफॉर्म करने की। वो नेगेटिविटी किसी भी हद की, कोई आपको कितना भी गिरा ले, कितना भी गॉसिप कर ले, लेकिन आपको आता है उस चीज़ से बाहर निकलना। आपको आता है उन इमोशनल, उन रिश्तों को संभालना, अपने अपनों को संभालना, खुद को संभालना। आपने ये किया भी है। ये एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है पाइल 3 आपकी। बहुत टाइम से अगर आप अपनी फैमिली को बहुत सारी खुशियां देना चाहते थे, तो ये मंथ आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आपको शाइन कर रहा है, आपकी मेहनत रंग ला रही है। आपके हाथ में कोई ऐसी कला है, क्रिएटिविटी है, वो जो कला है ना, वो निखरने जा रही है। जिस चीज़ पे आप बहुत देर से वर्क कर रहे हो, वो चीज़ का आप ना, जैसे लोगों तक ना आपकी वो क्रिएटिविटी पहुँचेगी।
लोगों तक फैलेगी आपके बारे में लोग जो जो सोचते थे, जो बहुत सारे रिश्ते आपने छोड़े हैं लास्ट, आपने जो अपने आप को बहुत वर्क किया अपने ऊपर और बहुत सारी चीज़ों का सामना किया, ये इतनी सारी बिग एनर्जी ऐसे नहीं आई है। बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म की हैं, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाई है आपने। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो 100% जो आपकी लाइफ थी, जो आप खुद थे, वो आप बिल्कुल भी नहीं हो। ये कहीं ना कहीं लोग भी आपके बारे में बात करेंगे कि ये वो इंसान जो पहले था वो नहीं है। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे, पूरी तरह से एक न्यू ट्रांसफॉर्म होना आपकी लाइफ का। चाहे आप किसी भी एरिया में ले लो, आप यहाँ पे कैरियर वाइज और इमोशनली दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे आई हैं। दोनों पार्ट में आप जो है एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आज इस फरवरी मंथ में आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, एक विक्ट्री मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, नेम फेम लेने जा रहे हो और एक शाइन कर रहे हो, आप अपनी कला को शाइन करवा रहे हो। ओके, ओके, वाह, वेरी नाइस। किंग ऑफ वैंड्स भी है, क्वीन ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं, और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो ये जैसे मुझे कहता है कि किसी रिलेशन में अगर बहुत सारी चीज़ें स्टक थी तो वो रिलेशन भी आपका सुधर रहा है, वो रिलेशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में किंग ऑफ वैंड्स की, अगर आप क्वीन हो तो किंग हो तो क्वीन आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। आपकी लाइफ में एक लव क्रिएट हो रहा है। अगर पहले से आप इस रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छा सुधार आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। और अगर नहीं हो तो आप एक नया पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि आप ही की एनर्जी से मैनिफेस्ट करेगा, जो आपसे मेल करेगा, जो एक डेस्टिनी की तरफ से आपके लिए भेजा जाएगा। ठीक है, जितनी भी लाइफ की ये जो मनी को रिलेटेड आपकी लाइफ में काफ़ी सारी मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, वो मनी आपके लिए क्रिएट होना ताकि आप अपनी लाइफ में आगे कुछ कर सको। लेकिन चूंकि पाइल 3 ऐसा है कि यहाँ पे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन, मनी है या नहीं है, सिचुएशन कैसी भी है, आपने आगे बढ़ते रहना है, आपने रुकना नहीं है। अगर पास्ट में ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जो आपको छोड़कर आगे जाना पड़ा, आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ा, तो आपके लिए एक न्यू सोल फैमिली यहाँ पे क्रिएट की जा रही है। आपके जैसे लोग, आप ही के जैसे जो आपको समझ सकें और आपके साथ उनका एक सोलमेट कनेक्शन होना, ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना, ऐसे पार्टनर का मैनिफेस्ट होना, ऐसे कैरियर का मैनिफेस्ट होना। आप स्पिरिचुअली भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। स्पिरिचुअली भी मुझे, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे स्पिरिचुअल पाथ में भी यहाँ पे दिख रही है। आप बहुत सारी अपनी हिडन एनर्जीज से मिलोगे। आपको ऐसे जैसे कुछ पता चलना कि मेरे अंदर और क्या है हिडन, उस एनर्जी के बारे में आपको ना समझ में आना। तो ये फरवरी मंथ आपको बहुत सारी खुशियों से, बहुत सारी चीज़ों से नवाज रहा है। यहाँ पे मुझे पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि तीनों एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं और तीनों ही फरवरी मंथ में बहुत सारी हैप्पीनेस और एनर्जीज अलग अलग तरीके से बट मिलने जा रहे हैं। यहाँ पे पाइल 3 में तो एक विक्ट्री है, एक जैसे बहुत सारी बैड एनर्जीज के ऊपर विक्ट्री, फतेह हासिल करना, इस तरह से कुछ एनर्जीज है मुझे पाइल 3 में। तो सब के सब यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही हैं। अगर आपको ये एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही हैं तो प्लीज़ आई एम ब्लेस्ड करके कमेंट ज़रूर करिए। और ये बहुत ही ब्लेस्ड पाइल्स हैं, तीनों की तीनों बहुत ब्लेस्ड पाइल हैं। ये थर्ड पाइल भी बहुत बहुत ब्लेस्ड हो आप। ठीक है, आप ना जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत
दर्द में थे, तकलीफ़ में थे इमोशनली, वो इमोशनली भी आपको फुलफिलमेंट यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे इमोशनल पाइल मुझे ज़्यादा दिख रही है। आप कोई पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत देर से, या कुछ ऐसा हुआ था आपके और आपके पार्टनर के बीच में कि एक ब्रेक चल रहा था दोनों के बीच में, एक सेपरेशन मोड चल रहा था, या बहुत सारे मन मुटाव थे। तो वो इमोशनली भी आप फुलफिलमेंट आप ले रहे हो, और एक बिग एनर्जी आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। वो कहीं ना कहीं आपका और आपके पार्टनर की एक दूसरे को एक हेल्प होगी आगे बढ़ाने में। जैसे कोई, अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में है तो 100% स्पिरिचुअली भी आपको ना कोई मैनिफेस्ट हो रहा है ऐसा इंसान जो आपको आगे बढ़ाने में, आपको विक्ट्री की तरफ लेके जाने में, आपकी मेहनत को शाइन करने में आपकी हेल्प करेगा। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो रही है। कैरियर वाइज भी आप एक नए कैरियर को मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, जिससे कहीं से एकदम से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आना जिसमें आप बहुत खुश हो जाना, और फिर आप मिलकर पार्टनरशिप में या कैसे भी अपनी, ये हो सकता है कि आप दोनों जो किसी रिलेशनशिप में, या कोई ऐसा फ्रेंड है जिस पार्टनरशिप में आप ये रिलेशन जो है आगे बनाने जा रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, चलिए मैं 2 कार्ड से और ले लेती हूँ कि आप फरवरी मंथ में क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करने जा रहे हो और उसके लिए आपको क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स है। थैंक यू। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, ओके। तो पाइल 3 यहाँ पे ना ऐसा है कि यहाँ पे आपके लिए जो भी एनर्जीज प्रोवाइड की जा रही हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस के तौर पे ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि अपनी एनर्जीज को संभाल कर रखें, केयर करें, किसको कितना देना है, किसको कितना, एक आपका जो इक्विलिब्रियम है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको कैसे लोगों को अपनी लाइफ में एंटर करने देना है। जो पास्ट में अगर आपसे कोई गलतियां हुई हैं तो वो गलतियां यहाँ पे दोहरानी नहीं है। अब अपनी काइंडनेस, अपनी अच्छाई कैसे लोगों को आपको मैनिफेस्ट करनी, कैसे लोगों को देनी है और कैसे नहीं देनी है। जो लोग आपका यूज़ करते हैं या सिर्फ आपको मैनिपुलेट करते हैं तो प्लीज़ ऐसी एनर्जी से दूर रहना है। और ये जो मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में आपको बोला था कि आपके अंदर ना वो स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी से लड़ सकते हो, तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए बाहर आया है। यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट पावर। तभी आपने ये विक्ट्री का कार्ड आया आपकी लाइफ में, तभी ये 8 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप का एनर्जी आपकी मैनिफेस्ट हुई है, बिकॉज आप में वो उस नेगेटिव एनर्जी से लड़ने की ताकत है, स्ट्रेंथ है। और ये चैलेंज आगे भी आपकी लाइफ में आएंगे, आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें क्योंकि आपके अंदर अब बहुत सारी पावर है, बहुत सारी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शंस थी वो ख़त्म हो रही हैं, जिस वजह से आप अपनी एनर्जी से मिल रहे हो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के बारे में अगर सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इस लव रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि और भी आपकी लाइफ के इश्यूज़ हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये एनर्जी तो आपको हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर आपकी लाइफ में आपको कैरियर वाइज आगे बढ़ना है, अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें और नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पीपल और अपनी काइंडनेस को संभाल, ये नेगेटिव लोगों से दूर रहें और अपनी काइंडनेस को संभाल के रखें। कोई आपकी अच्छाई या काइंडनेस को मिसयूज़ ना करे, इस चीज़ का हमेशा से ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ एक मुझे गाइडेंस के रूप में आया है। चलिए हम देखते हैं कि इस डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है कि फरवरी मंथ में आप क्या मैनिफेस्ट करने चाह रहे हैं और उसके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। ओके, मैंने आपको पहले भी बोला कि यहाँ पे अपने क्रिएटिव स्पार्क को बनाने के लिए कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में, अगर लव रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने क्रिएटिव स्पार्क को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और ये जो भी आपको आगे करना है ना, आप उसको राइट डाउन कीजिए, एक डायरी बनाइए, अपना एक मोटिव सेट कीजिए कि मुझे इतने टाइम में ये चीज़ करनी है, या जो भी आपका एक प्लान है आगे का, आप उसको ना, जो भी आपके थॉट होते हैं, जो आपकी इंट्यूशन होती है, आप उसको ना राइट डाउन किया कीजिए।
क्योंकि अगर आप राइट डाउन करते हैं तो शायद उसी में आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। अपने क्रिएटिव स्पार्क को बनाए रखें। जो आपका जनवरी में या अभी तक जो आपने मेहनत करते आए हो, अपनी क्रिएटिविटी के बारे में सोचते आए हो, अपने कैरियर के बारे में सोचते आए हो, तो इस चीज़ को बनाए रखें और आगे भी कितने भी चैलेंज आए आप चलते जाएं, क्योंकि आपके लिए उस चैलेंज से लड़ने के लिए आपको वो एनर्जीज भी प्रोवाइड की जा रही है। Let your steps stand out and be noticed। बहुत सुंदर। अपनी क्रिएटिविटी को फैलाएं। यही एक समय है कि आपको गॉड इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। जो आपके अंदर की कला है वो निखरने जा रही है, वो आपको मौके प्रोवाइड किए जाएंगे, वो ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो अभी तक नहीं थी, कि आप अपनी चीज़ों को फैलाओ करो। अपने पार्टनर से आप मिलने जा रहे हो। आप सोलमेट एनर्जी से मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आप अपनी सोलमेट एनर्जी से मिलने जा रहे हो। आप अपनी फैमिली बनाने जा रहे हो। अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पे वो भी आ रहा है कि आप शायद किसी बंधन में बंधने जा रहे हो। तो ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। जो भी एनर्जीज़ हैं वो आपने मैनिफेस्ट करनी है और अपनी क्रिएटिविटी के बाद में सोचना है। आप पाइल 3 बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो। कुछ ना ऐसी कला है जो आपकी ना यहाँ पे निखरने जा रही है, जो पाइल 3 मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इन कैरियर वाइज फरवरी मंथ में वो आपकी कहीं ना कहीं कोई ऐसी क्रिएटिविटी है जिसमें आप शाइन करने जा रहे हो। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट से भी आपके लिए हम 2 कार्ड्स देख लेते हैं कि फरवरी मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू। मैं यहाँ से 2 कार्ड्स लूँगी आपके लिए और इसमें देखेंगे कि क्या एनर्जी है फरवरी मंथ में आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। Radical acceptance in the now opens the flow। यहाँ पे भी मैं वही बोल रही हूँ कि ये एक फ्लो आपकी यहाँ पे एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। जो भी आपका फ्लो आ रहा है, जो भी नेगेटिविटी हट रही है, जो भी पार्ट आपका ख़त्म हो रहा है उसे ख़त्म होने दो और एक न्यू बिगनिंग के साथ आगे बढ़ते रहो। एक नया सोलमेट कनेक्शन, उस सोलमेट कनेक्शन में अगर कोई पुराना, उसमें एक न्यू बिगनिंग आना, पुरानी चीज़ों को लेट गो करना और अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कला की तरफ ध्यान देना। चाहे कितने भी चैलेंज आ जाए, अपने बारे में सोचना और आगे बढ़ते जाना। ठीक है, क्योंकि आप में वो स्ट्रेंथ है, वो ट्रांसफॉर्मेशन करने की वो हिडन ताकत है, वो हिडन एनर्जीज आपके अंदर है। उस हिडन एनर्जीज को पहचाने और आगे बढ़ते जाए। ठीक है, राइट नो अगेन वही कार्ड है हमारे पास कि मतलब आप ना स्टे इन द प्रेजेंट। अभी जो भी पास्ट में हुआ है ना, मैं आपको इस कार्ड से भी यही समझा रही थी कि पास्ट में जो भी हुआ है उस चीज़ से बाहर निकलिए। नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नंबर 3, नंबर 5, यहाँ पे नंबर 6 भी है। लेकिन ये चीज़ें जो है मुझे ये कह रही हैं कि आपको प्रेजेंट में रहना है। जो भी प्रेजेंट में आपका जो होगा ना, जो भी एनर्जीज आपको इस फरवरी मंथ में अब गॉड आपको दे रहा है ना, उस एनर्जी पे फोकस करना है। पास्ट का नहीं सोचना, फ्यूचर का हमको ज़्यादा नहीं सोचना, हमको जो प्रेजेंट है उसमें रहना है। और ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। आप इस चीज़ को डीपली समझने की कोशिश करें कि जो भी आपकी लाइफ का अभी पैटर्न चल रहा है, आपके साथ अभी जो भी होगा, उस एनर्जी के अंदर आप फ्लो करें और प्रेजेंट में रहें। प्रेजेंट में रहें, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना ये आपको बहुत सारी हार्मनी और बहुत सारी चीज़ों, मूवमेंट कैसी चीज़ों को हैंडल करना और कैसे आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि यही एनर्जी जो है ना आपको एक विक्ट्री दिलाएगी और आपकी नेम फेम दिलाएगी और बहुत सारी चीज़ें इसका
इसके बहुत सारी चीज़ें फरवरी मंथ में ना आप ना रिसीव करने जा रहे हो और आप उसे ना रिसीव कीजिए राइट नाउ। यही एक टाइम है कि आप इन चीज़ों को, जो भी आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आप अभी एक फुल टू एनर्जी में हो और बहुत अच्छा लाइफ का एक फ्लो आपका ना शुरू हो रहा है। तो प्लीज़ पाइल 3 आप एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि यहाँ से एक लाइफ आपकी ना एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेने जा रही है। ठीक है, जो भी आप चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना अभी तक, वो मैनिफेस्टेशन आपकी एक तरह से पूरी होने जा रही है। और प्लीज़ कीप मैनिफेस्टेशन, आप मैनिफेस्टेशन करते रहें, क्योंकि आप में वो ताकत है, आपकी प्रेयर्स में वो शक्ति है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी चीज़ को कहीं भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। उस राइट पाथ पे आप चलते रहें। ओके पाइल 3, थैंक यू सो मच। अब आपकी रीडिंग करके मुझे तीनों पॉइंट की एक्चुअली रीडिंग करके बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।